देखिए, जिंदगी यूं तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन कई बार ऐसी परेशानी सामने आ खड़ी होती है जो सेहत के लिहाज से समझ से बिल्कुल बाहर होती है। न टेस्ट में बीमारी का पता चलता है, न कोई दवा काम कर पाती है, और दुआएं अर्शे इलाही से टकराकर वापस लौट आती हैं। आदमी बस बेबस लाचार सा घूमता रहता है। इसलिए आज हम एक ऐसी रिपोर्ट का जिक्र करने जा रहे हैं जो इन रहस्यमयी दिक्कतों से पर्दा हटाएगी, तमाम उन प्रॉब्लम्स को समझने में हमारी मदद करेगी जिनका सीधा सीधा नाता दुनिया के 99% लोगों से है। मतलब यह है कि आप या फिर आपके अपने कोई गर्दन, पीठ, कमर, कोहनी, कलाई, पंजे के दर्द से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं और इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मीनाक्षी जिस रिपोर्ट का जिक्र करने वाली है उसे आजमा कर देखिए, शायद कुछ बात बन जाए। दरअसल बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स में दर्द को अक्सर फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बिगड़े हुए बायोमार्कर्स, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स की परेशानी मान ली जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द का रिश्ता आपके इमोशन, आपके नेचर और थॉट प्रोसेस से जुड़ा होता है। अब जैसे कि अगर कंधों में अक्सर दर्द महसूस हो रहा है तो ये मानकर चलिए आपको थोड़ा खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि मोनोटोनस लाइफ आपके कंधे में दर्द की वजह हो सकती है। गर्दन में दर्द की वजह आपका जिद्दी नेचर या फिर किसी बात को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं होना हो सकता है। रीढ़ के ऊपरी हिस्से में अगर अकड़न है और दर्द महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए आप नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में। और पीठ के बीचों बीच दर्द हो तो पुराने ख्यालों से निकलिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए, मतलब गिल्टी फील मत कीजिए। और अगर लाइफ में कभी कोई बड़ा फैसला लेने में डर लगे तो हो सकता है कि उससे आपके कूल्हों में दर्द महसूस हो जाए। पैसों को लेकर भी चिंता आपको कमर में दर्द दे सकती है। कोहनी का दर्द ये बताता है कि नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने के लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। इन बातों के जिक्र का मतलब सिर्फ ये है कि शरीर के साथ साथ आपको अपने दिल और दिमाग को भी सुनने की जरूरत है। तो आज काफी कुछ अनोखा लेकर हम आपके लिए आए हैं, लेकिन चलिए आज योग गुरु से तन और मन दोनों को समझने की कला सीखेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि शरीर में एनर्जी को मैनेज करने वाले 7 चक्र का इससे क्या कोई लेना देना है, और भी बहुत सारी बातें। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो, आपने ठीक कहा कि जैसे आदमी के मन में अकड़ आती है तो उसका असर तन पर, और ख़ास करके जो हमारे 33 वर्टिब्राज हैं, 33 जो हमारे मणके हैं, और उनके साथ जुड़े हुए अष्टाचक्रा, नवद्वारा, देवानम, पुर, अयोध्या, ये जो 8 चक्र है, आपने इमोशनली जो व्यक्ति का इम्बैलेंस होता है उससे हमारी एनर्जी किस तरह से विखंडित होती है, और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम आसन तो बताएंगे। और हमने शुरुआत ताड़ासन से की। ताड़ासन है, ये ऐसे अर्ध चक्रासन है, और साथ ही ये स्कंध संचालन है, ग्रीवा संचालन है, ये सब अभ्यास। और यह मेरे साथ डॉक्टर विवेक से लेकर के अजीत राणा से लेकर के सारे हमारे थेरापिस्ट भी यहाँ पर आज स्पाइन के लिए, स्पाइन की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वात मोक्षण हमारा एक बालक बहुत ही ज़बरदस्त करता है, दीपक। और पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए वो भी सब उपाय। साथ साथ में रीढ़ की हड्डी के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए तो सूर्य नमस्कार हम हर रोज़ कहते हैं कि 10 दिन अवश्य कर लो। तो ये पोटली मसाज से लेकर के, एक्यूपंक्चर से लेकर के, वात मोक्षण से लेकर के, जिसको चाइना में गवासा भी कहते हैं, और ये हमारी मर्म चिकित्सा कायरोप्रैक्टिक के नाम पर अब पूरे पश्चिम में प्रसिद्ध हो रही है। तो जो कर सके वो ऐसे सूर्य नमस्कार शुरू से ही करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 8 चक्रों का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
मूलाधार चक्र के गड़बड़ होने से कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सciatica, लोमोस्प्लाइटिस। और फिर जैसे ही ये ऊपर की ओर स्वादिष्ठान और मणिपुर की ओर आता है तो फिर ये दर्द ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और जैसे ही हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र गड़बड़ होता है तो सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन होने लगता है। और फिर ये दर्द ऊपर सिर तक छा जाता है। जिनको भी स्पाइन में ऐसी प्रॉब्लम होती है, यहाँ से गर्दन से शुरू होकर ऊपर फिर आज्या, भ्रुकुटी और सहस्रार तक पूरे सिर को ये लपेटे में ले लेता है। तो हम ये जो अभ्यास है स्पाइन के, ये सब जरूर सीखें। थोड़ा थोड़ा ऐसे उष्टासन करना शुरू करें। इतना नहीं होता है तो चाहे इतना करें। तो ये अभ्यास रीढ़ की हड्डी की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए 33 के 33 वर्टिब्राज के अंदर ऊर्जा को संचारित करने के लिए, और अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या अष्ट चक्रों को ठीक करने के लिए मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, ये जो पूरा अभ्यास क्रम है इसको एक बार जरूर गौर से देखें। इसको 2, 3, 5 राउंड में पहले 10-20 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाती चली जाए। आज का ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखने के बाद में किसी को भी रीढ़ की हड्डी के कोई रोग नहीं रह सकते हैं। और आज जो जानकारी स्वामी जी हम दे रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प भी है सब, और इसके बारे में लोग थोड़ा भी कम जानते हैं, और इसीलिए आज आपसे हम इस पर डिटेल में जानेंगे और लोगों को बताएंगे। स्वामी जी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की कमी से, बायोमार्कर्स से शरीर में दर्द तो होता है, लेकिन अब एक ताज़ा स्टडी से ये बात पता चल रही है कि कई बार दर्द का इमोशनल कनेक्शन भी होता है, और इसीलिए आज फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस पर काम करना है। वैसे स्वामी जी शरीर के जो 7 चक्र हैं, 8 चक्र होते हैं कि 7 चक्र होते हैं स्वामी जी, और क्या इसका दर्द से कोई कनेक्शन है? 8 चक्र होते हैं। वैसे ज्यादातर लोग 7 बोलते रहते हैं, मूलतः 8 चक्र होते हैं, जैसा कि वेदों में कहा है। जो योग की परंपरा में अष्टाचक्र नवद्वारा देवानम पूर अयोध्या। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी जरा इसके बारे में और डिटेल में समझाइए, क्या है ये और कैसे है इसका दर्द से कनेक्शन? तो जैसे आपने अलग अलग संवेदनाओं के बारे में बताया कि अलग अलग इमोशनल जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे भीतर, इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इमोशनल इम्बैलेंस है, और इसको मैं मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी भी कहता हूँ। उसकी वजह से जैसे बहुत प्रकार की जो भावनात्मक कुंठाएं हैं, उससे हमारी पूरी एनर्जी विखंडित होती है। एनर्जी हमारी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं रहती है, और उससे फिर ये जिसको अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स कहा जाता है, इन्फ्लेमेशंस कहा जाता है, वो RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, ये जो अलग अलग यूरिक एसिड आदि ये जो चीज़ें बढ़ती, ये बढ़ती कैसे हैं? ये बढ़ती है इमोशनल डेफिशिएंसी से। अब इसको मैं अष्टचक्रों से जोड़ के कहता हूँ। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजनाओं में जीता है, या वह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जिसको हेल्दी प्रेम कहते हैं। देखो, प्रेम के 2 स्वरूप हैं, एक दैहिक भी होता है और पूरी समष्टि के साथ हमारा भावनात्मक अतीन्द्रिय प्रेम भी होता है। तो जब बहुत ज़्यादा कुंठाओं में जीते हैं, तृष्णाओं में जीते हैं, और बहुत ज़्यादा जिनके भीतर काम का अतिरेक वेग होता है, तो उससे लोगों को बैकएक होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें योग से अकामता निष्कामता की ओर बढ़ना है, और विवेकपूर्ण काम और विवेकपूर्ण कामनाओं के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। तो अतिरेक जब होता है भोग का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, लॉस, डिजायर, एम्बिशंस, इससे तो बहुत बड़ा विध्वंस जीवन में होता है, और उन कामनाओं के घात होने पर ही बड़े बड़े रोग जो घात लगाए बैठे वो हमारे भीतर घुस जाते हैं। खैर, तो हमें एक तो भोग, कामना, वासना, तृष्णा के अतिरेक से बचना है। उससे दूसरा
जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका संबंध विशुद्ध रूप से शुद्धिकरण से होता है। तो मूलाधार चक्र हमारा शुद्धिकरण के लिए होता है और सशक्तिकरण के लिए होता है, और जो स्वादिष्ठान चक्र है वो विशेष रूप से शुद्धिकरण के लिए होता है। मणिपुर चक्र है वो पोषण के लिए होता है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और तमाम विटामिन डी, B12 आदि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, आंत यदि गड़बड़ होगी तो हड्डियां गड़बड़ होगी, पूरे शरीर में पेन होने लगेगा, और जब शरीर का शुद्धिकरण ठीक से नहीं होगा तो ये भुजंगासन और कि ये अलग अलग तरह के इमोशंस जो हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को दर्द के समंदर में डुबो सकते हैं, और इसीलिए अपने इमोशन को संभालना, उन्हें बैलेंस रखना ये बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे स्वामी जी कंधे का ही दर्द है, अब जो लोग कंधे के दर्द से परेशान हैं, इसकी नीरस जिंदगी जीने वाले लोग, कुछ नया करना उनके फितरत में होता है। अब उनके कंधे जकड़ जाएं तो फिर हाथ हिलाना ही मुश्किल हो जाता है, कुछ ऊपर से उतारना है तो वो भी उतार नहीं सकते। तो ये जो फ्रोज़न शोल्डर की दिक्कत है स्वामी जी, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले ज़रा कंधों के इस दर्द से लोगों को निजात दिलाइए, और जो इसका इमोशनल पहलू है, नीरस जिंदगी वाला, तो उससे भी ज़रा उनको निकालिए। जिसके जीवन में नीरसता होती है उसका प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच और जितनी भी पेन मार्कर्स RA, CRP, NA, HLB27, यूरिक एसिड सब बढ़ जाते हैं। तो जीवन में नीरसता नहीं होनी चाहिए, जीवन में सरसता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर तो मधुराष्टकम गाया जाता है, बहुत अच्छे से गाते हैं मीनाक्षी जी। तो ये जो माधुर्य है, वेद में भी माधुर्य के गीत गाए, मधुमन में निक्रमण, मधुमन में परायणम, वाचा वदा में मत मत भूया, ऐसे मधु संदृश। और ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं ना, अभी तो यूँ हाथों को यूँ करना 10-20 बार, फिर ये अभ्यास करना, ऐसे स्कंध संचालन, अंगुलियों को, अंगूठों को कंधों पर रख करके आगे पीछे से पूरा घुमाना राउंड, ऐसे फिर ऐसे, फिर गर्दन के और भी अभ्यास सब बता रहे। तो जीवन में सरसता, जीवन में माधुर्य होना चाहिए। फूलों को देखो, पुष्पों को देखो, लताओं को देखो, पेड़ पौधों को देखो, सूरज और चांद को देखो, सारी सृष्टि अपनी सहजता में जी रही है। सारी सृष्टि एक तरह से, और सावन का महीना इस समय, तो पूरी प्रकृति माधुर्य में जी रही है। कितना सौंदर्य है, कितनी सरसता है इसमें, कितनी सहजता है इसमें। तो ये जो मनुष्य में सरसता कम हो गई है, सहजता कम हो गई है, इससे फिर ये सारे इमोशंस का असर ब्रेन से सीधा गर्दन पर आता है, यहाँ ये सब अकड़ जाता है। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये इसके लिए एक तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, और हर समय इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जरा नज़र डालो तो चारों ओर परम सौंदर्य, परम वैभव इसमें दिखेगा आपको, और आप भी अपनी अपनी स्वर धाराएं प्रभु के स्वर सागर मिल जाएं, सोम सुधा बरसाएं, तो अपने भीतर से भी ये सरसता, सरलता, सहजता, रिजुता, कुटिलता खत्म हो जाएगी। हाँ, जो स्वामी जी मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं कोई रस की कमी तो नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने शोल्डर घुमा लिए हैं। हास्य रस का पुट जो है आपकी एंकरिंग में बढ़ता चला जा रहा है। रस की कमी, रस की कोई कमी नहीं है। एक विषय आपकी इजाजत से मैं ले लूं? आपकी सरसता बढ़ती चली जा रही है। स्वामी जी गर्दन के दर्द की बात कर लेती हूँ। रसो वैसा, ये रिसर्च बताती है कि जिनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है उनकी गर्दन में दर्द या अकड़न पैदा हो जाती है। स्वामी जी गर्दन का दर्द दूर तो करवाइए ही, साथ ही साथ लोगों को ये भी समझाइए कि जिद करना कब सही है और कब गलत है। और ये जिद का गर्दन से, गर्दन की हड्डी से क्या लेना देना है स्वामी जी? तो देखो, एक होती है दृढ़ता, हाँ ये भी बताते हैं। देखो अब जो है बैठ करके हमने कुछ अभ्यास बताए थे, अब लेट करके बता रहे। एक तरफ गर्दन है, देखो दूसरी तरफ पैर जा रहे। अब घुटने, पंजे, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे देखो, ऐसे किया, फिर
दूसरे में घुटने पंजे में डिस्टेंस करके फिर पैर सीधे करके करेंगे, तो गर्दन की अकड़ी से तो दूर होगी सो होगी। देखो, एक होती है दृढ़ता और एक होती है ये अक्खड़पना, अकड़। ये ठीक नहीं है। दृढ़ता तो हमें भी है, योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, स्वदेशी के प्रति, स्वधर्म के प्रति, मनुष्यता के प्रति, सेवा के प्रति, अपने स्वधर्म के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति, मानव धर्म के प्रति, ऐसे अपने जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, मर्यादाएं हैं, उन सब के प्रति दृढ़ता है। दृढ़ता ये हठ धर्मिता में, मूर्खता में, उद्दंडता में या हठ में तब्दील नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जिद्दी होते हैं ना, और वो जिद्दी कैसा, जिद्द कर ली कि जो है इसकी ऐसी तैसी करूँगा, जिद्द कर ली अब तो इतना खाऊंगा, इतना वजन उठाऊंगा, जिद्द कर ली इसको तो जो है सबक सिखा करके ही, ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये भी तो एक जिद्द होती है बहुत बड़ी। इसके तो कुल वंश का नाश करके ही छोड़ूंगा। तो ये जितने भी संसार के अंदर बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, विध्वंस हो रहे हैं, ये जो आतंक फैला पड़ा है चारों तरफ, खून खराबा, हम बांग्लादेश से लेकर के पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से ये जो देख रहे हैं, ये एक जिद ही तो है। राजनीतिक रूप से एक जिद होती है, हठ धर्मिता, तिरिया हठ भी बोलते हैं। आप तो बहुत ही दृढ़ता के साथ उदारता वाले चरित्र में जीने वाली बहनें हैं हमारी। तो ये हठ धर्मिता बच्चों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है, नेताओं में भी होती है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, अलग अलग प्रकार से। तो शायद थोड़ी बहुत हठ धर्मिता, तो ये जो हठ धर्मिता है ना, ये गर्दन तो उससे अकड़ती है, उससे फिर गर्दन लोग मरोड़ भी देते हैं, कुछ दूसरों की मरोड़, कई बार अपनी मरोड़ निकल जाती है। तो ये क्या, और स्वामी जी, जब एक बच्चा टॉफी नहीं मिलने पर तो दुकान के सामने लौटने लगता है अपनी मम्मी या पापा के सामने, वो हठ में आता है, जिदपन में आता है, किस में आता है? बाल हट है वो तो ये जो आपने बताया, ये बाल हट है। यहाँ तक चलेगा। जो अपने विचार के नहीं है उनको हटाई देना है रास्ते से, उनको मिटा देना है। ये जो हठ धर्मिता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरी मान्यता, मेरा विचार, बस वही सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बात कहा करते थे पूज्य पेजावर स्वामी जी, मैंने कई बार उसको कहा, एक बार दोहरा देता, दृढ़ता अपने स्वधर्म में, स्वकर्म में, लेकिन सबके प्रति उदारता। तो ये मंत्र दे दिया है जीवन का। आज जो भी हमें सुन रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से, दृढ़ता और उदारता, इन दोनों से ही पूरे संसार का ये ताना बाना टिका हुआ है। सारी सृष्टि इन्हीं सिद्धांतों में जीती है। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, कोएक्सिस्टेंस, वननेस, कोएक्सिस्टेंस, हार्मनी, ब्रदरहुड, ये तो इस पूरी सृष्टि के आधारभूत तत्व। शरीर में तो 37 ट्रिलियन सेल्स है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन अपना अपना काम करते हैं, लेकिन परस्परता में उदारता है, अपने में दृढ़ता है। जी मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। अब दर्द के अगले इमोशनल कनेक्शन की बात कर लेते हैं। रीढ़ के जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर दर्द की वजह है नेगेटिव इमोशंस। तो स्वामी जी, स्पाइन का जो ऊपर का हिस्सा हमारा है, जो कंधे से ठीक नीचे है, उसके दर्द का इलाज क्या है वो भी बताइए, और इस नेगेटिव इमोशन से कैसे आज़ादी मिलेगी? ये जो संकीर्णता है, इसका बड़ा कारण है, और इसके लिए एक तो लंबा श्वास लेना चाहिए। हृदय में संकीर्णताएं, कुंठाएं, स्वार्थ और जिसको कहते हैं ना ओछापन, हमारा जो हृदय चक्र है जितना कुंठित रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारी पूरी पीठ जकड़ी हुई है। ये जो लोग हमेशा ऐसे कहराते रहते हैं ना, इसका मतलब है उनके भीतर उदारता कम हो गई है।
व्यक्ति इतना सेल्फ सेंट्रिड हो जाता है, इतना आत्म केंद्रित। सेल्फ सेंट्रिड होना आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा ऊंचा तत्व भी है, वो यहाँ नेगेटिव अर्थ में इस बात को मैं कह रहा हूँ। इतना ज़्यादा वो स्वार्थ पर इतना ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है कि वो अपने सिवा किसी और को देख नहीं पाता है। जबकि हकीकत यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी सत्ता एक धूल के कण के बराबर है। इतना विराट अस्तित्व है इस पूरे ब्रह्मांड का। हमारा जो व्यक्तित्व है, मैं किस ब्रह्मांड का ही हम भी हैं और ब्रह्मांड की रिप्लिक हमारे भीतर है। तो हृदय की संकीर्णताओं को हमें मिटाना पड़ेगा। और अयम निजः परोवीति गणान रघुचेतसम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और फिर थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का रस पीना होगा। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, योगराज, महायोगराज, गुगुल, हल्दी, मेथी, सोंठ, सुरंजान, ये और सुबह सुबह लहसुन हम खिलाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये मेथी के दाने और अंकुरित मेथी और लहसुन को रात को पानी में भिगो करके सुबह खिलाते हैं, वो एक तरीका है। इस लहसुन को चीरा मार करके और इसको गाय के घी में फ्राई करके जो खिलाते हैं ना, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है वात को दूर करने में। और हमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से तुम मूलाधार से सहस्रार तक पूरे अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स, सब पूरे के पूरे शरीर के सूक्ष्मतम घटक से लेकर के और पूरा पिंड हमारा एनर्जाइज हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, पीठ के बड़ा जबरदस्त है। बाकी तो अलग अलग प्रकार से कार्योप्रैक्टिक हमारे अजीत राणा जी पूरे शरीर को, हाथों को, पैरों को दोनों तरफ से खींच करके और अलग अलग एक्सरसाइज करके। जी मेरे भाई, हम स्वामी जी कई बार पीठ के बीचों बीच एक दर्द होता है और इसकी वजह जो है वो गिल्टी यानी खुद को दोष देना बताया जाता है, उससे इसका कनेक्शन है। अब किसी चीज़ के लिए खुद को बार बार जिम्मेदार मानना और इस तरह के इमोशंस से बाहर ना निकल पाना, और इसकी वजह से वो एक पीठ में बीचों बीच एक दर्द होता है। पहले तो उस दर्द से कैसे निजात मिलेगी ये भी बताइए। और ये जो गिल्टी की भावना है, खुद को दोष देने वाली, बीच दर्द के लिए देखो, ये यहाँ से अंगूठे के ऊपर से शुरू करके और ये यहाँ तक, ये पूरा ना, ये एड़ी तक, ये पूरी रीढ़ की हड्डी का ये पॉइंट है। ये इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे। और फिर इसके बीचों बीच यहाँ कर्व के, ये कर्व है ना, इसके बीचों बीच यहाँ और इधर ये यहाँ। और ये जो दर्द आपने बताया, ये यहाँ होता है ठीक बीचों बीच यहाँ पर, और यहाँ पर उसमें सूजन से आ जाती है। इसके लिए पुनर्नवादि बंडूर, पुनर्नवा का क्वाथ, पुनर्ग्रीट, ये सब देते हैं। और दूध में हल्दी शिलाजीत का भी प्रयोग करते हैं। ये जो दर्द है, इसके लिए तो जो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उष्टासन और भुजंग आसन, ये दो आसन भी करें। और जो अंदर से गिल्टी फील करते हैं ना, ये इसका निवारण ये है कि अपने भीतर किसी भी कुंठा को आप ना पनपने दें। देखो, अपने आप को जिम्मेदार मानने से कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं होती। और अपने आप को गुनहगार मानने से तो जिम्मेदार सब माने। तो देखो, मैंने जैसे दृढ़ता और उदारता का मंत्र दिया ना, ऐसे ही ये है। आप गुनहगार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी ले। गैर जिम्मेदार लोग तो धरती पर बोझ हैं, लेकिन अपने आप को गुनहगार न माने। कहीं अपने से कमी रह गई है, उसको दूर करने के लिए जो है आप प्रयत्न कीजिए। जब ज़्यादा ही ये दर्द बढ़ जाता है, तो जैसे हमारे डॉक्टर विवेक यहाँ पर एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, फिर उसमें पृष्ठ बस्ती करते हैं हम। गर्दन के ऊपर दर्द में ग्रीवा बस्ती, फिर जो है पृष्ठ बस्ती, फिर नीचे दर्द है तो कटी बस्ती, और फिर अलग अलग प्रकार के प्रयत्न जो यहाँ पर चल रहे हैं, उनके साथ साथ में उष्ट्रासन और ये धनुरासन, ये बीच के दर्द को दूर करने के लिए थोड़ी देर ऐसे रुकना पड़ेगा एक स्थिति में। ये अभ्यास भी करने पड़ेंगे। और रिलैक्स होने के लिए फिर मकरासन कर लिया करें ऐसे, ये अभ्यास। और
अपने आप को गुनहगार न माने, अपने आप को जिम्मेदार माने। और एक बात याद रखना, प्रकृति परमेश्वर उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान ने बिना किसी भेदभाव के सबको सब सत्य, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सब योग्यताएं, कुशलताएं दीवी। और योग से ना, योग और योग जन्य जो हमारे भीतर सात्विक गुण, कर्म, स्वभाव, दैवी संपदा उत्पन्न होती है ना, उससे सारी हमारी कुंठाएं दूर हो जाती। जिसे भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्य मास्म गम पार्थ न तत्त्वोपपद्यते क्षूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये जो क्षुद्रता का भाव है ना अपने भीतर, जो अपने भीतर ये जो कुंठा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया और कुछ कर नहीं सकूंगी, मैं अपने आप को ऐसे दीनहीन, कमज़ोर। एक होती है आर्थिक दरिद्रता, ये वैचारिक भावनात्मक जो दरिद्रता है ना, ये ठीक नहीं है। हम सभी दरिद्रताओं से मुक्त, साधन संपन्न, सुखी, संपन्न और प्रसन्न आत्मा है, ये एहसास हमें होना चाहिए। और ऐसे ही वक्त पर जब इंसान कुंठित हो रहा हो, गिल्टी फील कर रहा हो, तो उसके आसपास के लोग या तो उन्हें उबार सकते हैं या फिर उन्हें और डुबा सकते हैं। तो ऐसे ही मौके पर अच्छे दोस्तों, परिवार, अच्छी संगत, अच्छे कोलीग्स की जरूरत होती है, और अच्छे कार्यक्रम की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, वो तो नंबर 1 है। स्वामी जी, एक स्टडी और है जो ये कहती है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में बड़े फैसले लेने में डर महसूस करता है, तो तब उसे उसके हिप्स में दर्द महसूस होता है, उसके कूल्हों में दर्द होने लगता है। तो स्वामी जी, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? कभी ये सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर भी दर्द होने के पीछे कारण ये अनसर्टेनिटी है कि आप सही फैसला ले नहीं पा रहे हैं। तो स्वामी जी, इसके लिए कौन से योग करने चाहिए? तो देखो, जो शीर्षासन करेंगे तो वो तो सभी बीमारियों का शीर्षासन कर देंगे। एक तो ये हिप जॉइंट के लिए ये अभ्यास है, ये हम ओबेसिटी के लिए भी बताते हैं। हिप जॉइंट को ऐसे बैठ करके बटरफ्लाई और लेट करके ये ऐसे पूरा बड़ा शून्य बनाए पैर से। अब जो बड़े फैसले लेने में हिचकते रहते हैं, आपको यूँ तो हर कदम पर, हर क्षण पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है आपको, लेकिन कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। आज एक बहन मिली, उसने कहा जी मैंने तो जा कर के 42 साल की उम्र में शादी की। कुछ शादी का फैसला करने में इतनी देरी कर देते हैं, कुछ सन्यासी बनने में ही देरी कर देते हैं, कुछ जल्दी सन्यास ले लेते हैं। क्रिकेट से सन्यास ले लिया, किसी ने कुश्ती से सन्यास ले लिया, किसी ने मीडिया से ही सन्यास ले लिया, और किसी को चैनल वालों ने सन्यास दे करके वहीं भेज दिया जहाँ पर एक पूरा जो है सोशल मीडिया का पूरा एक गैंग है। तो ये जो बड़े निर्णय है ना, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, देश के लिए कुछ बड़ा निर्णय लेना है, धर्म के लिए कुछ बड़ा निर्णय लेना है, परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, जिंदगी में पढ़ाई, 4-5 बार तो बड़े निर्णय सभी को लेने पड़ते हैं। शादी कब करनी है, किससे करनी है, उसमें भी जाति बिरादरी से लेकर के लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बहुत तरह का झंझट है। फिर कैरियर को के चुनाव को लेकर के, एजुकेशन किस फील्ड में लेना उसके चुनाव को लेकर के, फिर आपको बिजनेस व्यापार करना है या नौकरी करना, बहुत तरह के ऐसे कुछ बड़े निर्णय हैं। और अपने काम के साथ साथ तो ये हिप जॉइंट के लिए कुछ एक्सरसाइज में मैंने बता दी, और इसके साथ ही बटरफ्लाई भी। तो बड़े, पहली बात तो निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को थोड़ा साहस भी करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए फिर जो है विवेकपूर्ण, एक शब्द जोड़ता हूं मैं, विवेकपूर्ण साहस करें, विवेकपूर्ण भावनाएं, विवेकपूर्ण प्रेम, विवेकपूर्ण संबंध, विवेकपूर्ण आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंध, आचरण, ये एक बहुत ऊंचा तत्व है। और योग में इसको सम्यक शब्द से कहा है। जैन दर्शन में, बुद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आहार, विचार। तो ऐसे विवेक कहो या सम्यक कहो। तो इसके साथ जब हम कोई बड़ा निर्णय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब बड़ा निर्णय नहीं कर पाते तो उससे पूरा जो है एक नेगेटिव इमोशंस का पूरा पहाड़ सा टूट के पड़ता है। हमारे पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड
हाइपोथैलेमस सिस्टम से, और वो सीधा असर करता है फिर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से चारों तरफ फिर ये दर्द फैल जाता है। तो उससे बैकएक भी होता है और ये हिप पेन भी होता है। तो अब स्वामी बड़े जी निर्णय लेने में आदमी को हिचकना नहीं चाहिए, और फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए फिर योग करो, पुरुषार्थ करो, खुद भी पुरुषार्थ करो, औरों को भी अपने साथ में जोड़ो। तो आदमी को सभी दिशाओं से एक इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच के साथ समग्रता में पुरुषार्थ हो, समग्रता में हमारे काम हो, समग्रता में हम सारी जीवन के हर पहलू को सोचें। तो इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल जो अप्रोच है ना, ये सब दुखों से, रोगों से, पीड़ाओं से बचने का उपाय है मेरी बहन। अब स्वामी जी एक और दर्द का हम जिक्र कर लेते हैं। में गहरे उतरे हुए शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वामी जी। अच्छा, अब तक तो लगता था कि शायद जो कमर में दर्द होता है उसकी वजह हो सकता है कि वजन बढ़ गया है या फिर कभी झुक के ज़्यादा वजन उठा लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि जो हमारे पतलून में जेबें होती हैं उसका भी कमर दर्द से कोई रिश्ता हो सकता है। अब स्वामी जी क्योंकि पतलून में तो हम अपने पर्स रखते हैं, पैसे रखते हैं, अब ज़्यादा भारी हो तो कमर में दर्द होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पर्स, आपके पतलून की जेबें हल्की होती जाएँ तो इससे भी कमर का दर्द हो सकता है। स्वामी जी फीलिंग ऐसी है कि 100 में से जो 99 लोग ऐसे हैं जो इस दर्द को महसूस करते हैं। अब क्योंकि किसी के पास कितना पैसा हो और जितना है वो भी कम लगता है, नहीं है तो भी कम लगता है। तो कमर नहीं हो दर्द तो कम है ही, ज्यादा हो तो चिंता होती है कि घट ना जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है स्वामी जी कि जेब अगर हल्की हो जाए तो कमर का दर्द कम होना चाहिए। कम और ज्यादा की परिभाषा बड़ी खतरनाक है। जो प्राप्ति हो गई, जो प्राप्त हुआ वो समाप्त हुआ। जो संबंध, जो पति, जो पत्नी, जो गाड़ी, जो घर, जो बंगला, जो सत्ता, जो संपत्ति, जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गया, अरे बुरे ये तो कुछ नहीं। और जब तक नहीं मिलता तब तक ये मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा, तो न जाने मेरे जिंदगी के सारे मानो सपने ही पूरे हो जाएंगे। तो ये जो प्राप्ति और समाप्ति का जो पूरा खेला है, इसमें भी बड़ा झमेला है। तो एक तो आदमी को अविवेकपूर्ण, फिर वापस कह रहा हूँ, अविवेकपूर्ण कामनाओं को नहीं पालना चाहिए। उनकी तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। सारी धरती का साम्राज्य, यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशवास्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। ऐसा कहा जाता है। सारे संसार का साम्राज्य, धन दौलत, सारे संसार की स्त्रियां एक पुरुष को, सारे पुरुष एक स्त्री को मिल जाएं तो भी ये सारा संसार तृप्त नहीं हो सकता। जैसे आग में घी डालते हैं वो और बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहते हैं हम तृष्णा को नहीं भोग रहे, कामनाओं को। कामनाएं हमको नोच रही हैं, खा रही है। हम वक्त को नहीं काट रहे, वक्त हमको काट रहा। हम खाना नहीं खा रहे, खाना नमक मीठा हमको खा रहा है। हम मिर्ची नहीं खा रहे, मिर्ची हमको खा रही है। तो ये जो कामनाओं का ये जो पूरा खेल है ना, इसलिए योग में अकामता को, निष्कामता को, आप्तकामता को, आत्मकामता को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इधर तो बढ़ना ही पड़ेगा स्वामी जी। एक और बड़ा बेहतरीन इलाज है आपने बात कही, जिनको कमर दर्द से बचना है वो ऐसी पतलून पहनना बंद कर दें जिससे जेब होती है, बल्कि आप वाला कपड़ा पहने, कमर में दर्द होगा ही नहीं कभी। मतलब धोती पहने। चलिए स्वामी जी, अब बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दे रखा। जेब नहीं होती, सबकी जेब पर उसका अधिकार होता है। ये पॉइंट है स्वामी जी। चलिए स्वामी जी, अब मिशन की तरफ बढ़ते हैं। एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा आप लगाएंगे और इसके फायदे भी बताइए। आज ये पीपल जो है ना बड़ा शुभ होता है। कहते हैं पीपल पर पितरों का भी वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा करते हैं कि पितर प्रसन्न रहें। दूसरा, ये जो पीपल है ना, पीपल के पत्तों का रस नाक में डालो, नक्सीर बंद हो जाती है। पीपल के पत्तों का रस पीवो, उससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। अब इसको गमले में भी लगा सकते हैं और बोनसाई करके गमले में लगा लेंगे। इसके पीपल के पत्तों का रस पीते रहेंगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा। पित्त नहीं बढ़ेगा तो सिर में दर्द नहीं होगा। पित्त नहीं बढ़ेगा तो शरीर में उपद्रव नहीं होगा, फोड़े फुंसियाँ नहीं होंगे। पित्त नहीं बढ़ेगा तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा, नींद भी अच्छी आएगी और जो है
इस पीपल के जो फल होते हैं ना, फल उनको जो है बड़े मीठे मीठे होते हैं। आजकल तो उसको थोड़ा चाशनी में डालकर फिर सुखा करके भी लोग रख लेते हैं। वो बड़े पौष्टिक होते हैं, उससे धातु रोग भी मिटते हैं। और पीपल की ना दांतन बड़ी कोमल कोमल होती है, तो जिनके दांत बड़े नाजुक हैं और जिनको ये अब पहले तो ये सेंसिटिविटी के नाम पर अलग अलग टूथपेस्ट नहीं थे ना, तो पीपल की ऐसे जो शाखाएं फूटती हैं, ये भी एक चीज अच्छी स्वामी जी आपने बताई कि इसका छोटा प्रकार जो बोनसाई होता है वो भी आ गया है, यानी लोग घरों में गमलों में भी इसको लगा सकते हैं। स्वामी जी अब बढ़ते हैं फैक्ट चेक की तरफ। लगा सकते हैं। स्वामी जी कुछ दिन पहले जन्मदिन के मौके पर एक छठी क्लास बच्चे को हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो अब हार्ट अटैक को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें हो रही हैं, तो उसमें से एक दावा ये किया जा रहा स्वामी जी कि हार्ट अटैक आने पर लाल मिर्च का घोल बनाकर पिला देने से जान बचाई जा सकती है। ये दावा आपकी समझ से कैसा है? नहीं, सच्चा है झूठा है? झूठा दावा है। ऐसे कुछ लोगों ने पहले भी कुछ ऐसे अफवाहें फैलाई कि जो लाल मिर्च का एक कैप्सूल रोज खाते रहेंगे उससे हार्ट अटैक नहीं आएगा। इससे तो अच्छा है कि लहसुन सुबह खाते रहो, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्लड थिन रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ये बात तो सच्ची है, लेकिन लाल मिर्च का घोल पिलाने से हार्ट अटैक के रोगी को फ़ायदा होगा, ये दावा बिल्कुल झूठा है। हार्ट अटैक आने पर यदि वो होश में है तो अनुलोम विलोम करता रहे, और यदि होश में नहीं है तो यहाँ बाएं तरफ यहाँ हार्ट के लिए यहाँ से दबा दें, और छोटे उंगली के जो नाखून के पीछे यहाँ से दबा दें, तो वो एकदम से हार्ट अटैक से बाहर निकल आएगा। जो कोई कहीं क्लोट भी जमा है उसको भी निकालने में समर्थ हो जाएगा। तो ये आज ये दावा जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, अर्जुन की छाल दालचीनी घर में हो, उसको पिला ले तो क्लोट निकलने की जरूर संभावना है। स्वामी जी अब वक्त है योग चैलेंज का। स्वामी जी जो चैलेंज आपने दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, उनमें से हमने कोशिश करके कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश की, वो आपके सामने है। देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आज यंगस्टर्स बच्चे जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए छवि जोधपुर से, सोमेंद्र महाराष्ट्र से, मिलन जमशेदपुर से, प्रकृति पश्चिम बंगाल से, सब यंगस्टर्स बच्चे दिखाई और अब दे रहे हैं। आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं। ये दीपाली रुद्राकर हैं, अमरावती की रहने वाली। क्या बात है। दीपाली के लिए स्वामी जी जोरदार तालियां। और आपकी तरफ से जो इनाम है वो दीपाली के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। देखो आप चैलेंज भी दे दीजिए। इनाम भी मिलेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र भी भेजेंगे, गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे, और लगते हाथ। ये बच्चों में ना बड़ा जोश है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। पद्मासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ करके और फिर दोनों हाथ की उंगलियां पीछे की ओर, दोनों कोहनियां नाभि के दोनों ओर लगाएं और ऐसे बैलेंस बनाएं। तो ये कल का चैलेंज है। पहले मयूरी आसन 5 सेकंड और फिर 5 सेकंड पैर पीछे पूरे सीधे कर दिए, तो ये मयूर आसन हो गया, मयूर आसन। ये कल का चैलेंज। ये आज के चैलेंज में 2 चैलेंज समाये हुए हैं, मयूरी और मयूर दोनों। इस मयूरी और मयूरासन। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा प्रणाली माई के ओस्ते जाएगा।